नमस्कार, जोहार झारखंड में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। मौसम को लेकर सीएम हेमंत सोरेन का पोस्ट सामने आया है। एक्स पर सीएम हेमंत सोरेन ने पोस्ट किया है और कहा है कि भारी बारिश को लेकर के राज्य में अलर्ट है। सीएम ने आपदा प्रबंधन को सचेत भी किया है। जिला प्रशासन को भी निर्देश सीएम ने दिए हैं। आम लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए, झारखंड में मौसम खराब है और इस वजह से भारी बारिश को लेकर के राज्य में अलर्ट है। सीएम ने आपदा प्रबंधन को सचेत किया है कि हर स्थिति में आप तैयार रहें। जिला प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं। आम लोगों को मदद पहुंचाने के निर्देश सीएम की तरफ से दिए गए हैं। तो ये आपको पोस्ट दिखा रहे हैं जहां उन्होंने लिखा है कि मौसम विभाग द्वारा राज्य के जिलों में कुछ दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। आपदा प्रबंधन विभाग और सभी जिला प्रशासन, मौसम विभाग और अन्य एजेंसियों के साथ निरंतर समन्वय स्थापित करना जरूरी है। और देखिए, मौसम विभाग ने आज और कल राज्य में आंधी, बारिश और ठनका का अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा खूंटी, सरायकेला खरसावा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम में भी भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। आज गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, लोहरदगा, लातेहार, रामगढ़, धनबाद, बोकारो, गुमला और सिमडेगा जिले में भी बारिश हो सकती है। संथाल परगना को छोड़कर पूरे झारखंड में बारिश हो सकती है। इस साल मानसून सीजन में अब तक 306.5 मिलीमीटर बारिश हुई है। और बड़ी खबर जमशेदपुर से है, जहां कोली के लौकुश आवासीय विद्यालय के 162 बच्चों का सकुशल रेस्क्यू किया गया है। बीती रात से इलाके में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश के कारण स्कूल में पानी भर गया। बच्चे छत पर शरण लिए हुए थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने नाव, रस्सी और बचाव उपकरणों की सहायता से सभी बच्चों को सकुशल निकाला। स्कूल के सभी बच्चे पूरी तरह से स्वस्थ हैं। भारी बारिश के कारण स्वर्ण रेखा और खरकई नदी उफान पर है। बच्चों की संख्या बहुत अधिक थी। 162 बच्चे इस भयावह स्थिति में फंसे हुए थे। तो उन सब की जल्दी से, ताकि जान बचाई जा सके और कोई अनहोनी ना हो, इसके लिए फिर हम लोगों ने लोकल स्तर पे वहाँ पे जो ग्रामीण थे उनको भी हम बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। ग्रामीणों ने बहुत सहायता की पुलिस की। पुलिस ने फिर वहाँ पे जो रस्सी हम लोगों के पास थानों में रहती है और जो भी हम लोग के पास राहत सामग्री थी, उसकी मदद से हम लोगों ने धीरे-धीरे करके सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया। और जिससे पहले कि हम लोगों को कहीं और से मदद प्राप्त होती, पुलिस ने बहुत ही चाक-चौबंद तरीके से और बहुत प्रोएक्टिव काम करते हुए, हम लोग को यही खुशी है कि एक भी बच्चा इसमें हताहत नहीं हुआ और सभी 162 बच्चे सकुशल हम लोग को बरामद हमने कर लिए हैं। जमशेदपुर शहर में लगातार रात से मूसलाधार बारिश हो रही है और मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार 1 जुलाई तक इसी तरह मॉनसून जो है वो बरसता रहेगा। हालांकि बारिश होने से जहां एक तरफ दोनों नदियां स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो है उसका जलस्तर बढ़ने लगा है और निचले इलाकों में जो है बारिश का पानी भी अब बढ़ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ जमशेदपुर के कोआली थाना क्षेत्र में एक बड़ी घटना हुई जिसे पुलिस ने अपने जान पर खेलकर 162 बच्चों को बचाया। बता दूं कि लौ कुछ आवासीय विद्यालय में अचानक से देर रात मूसलाधार बारिश हो रही थी और इसी दौरान बारिश का पानी जो है वो पूरी तरह से स्कूल को घेर लिया। हालांकि शिक्षकों ने बच्चों को छत पर चढ़ा दिया था, मगर जब सुबह हुई तो पानी काफी बढ़ गया था, जिसके बाद जिला प्रशासन के कड़ी मशक्कत के बाद 162 बच्चों को रिकवर कर लिया गया है, रेस्क्यू किया गया है। घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद जो है वो बच्चों को रेस्क्यू किया गया। वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि नदी का जलस्तर भी वही लगातार बढ़ रहा है और जिस तरह बारिश हो रही है तो कहीं न कहीं एक बार फिर बाढ़ का खतरा जो है वो जमशेदपुर शहर में मंडराना शुरू हो चुका है, क्योंकि मौसम विभाग की माने तो अभी लगातार 2 दिनों तक इसी तरह जमशेदपुर शहर में मूसलाधार बारिश होगी और बारिश होने से कहीं न कहीं जो दोनों नदियाँ, ये स्वर्णरेखा और खरकई नदी जो है वो फिर से एक बार उफान पर आने लगी है और खतरे के निशान जैसे ही पार करेगी उसके बाद जमशेदपुर के निचले इलाकों में जो है वो बारिश और नाली का पानी जो है वो प्रवेश कर जाएगा। तो कहीं न कहीं एक तरफ जहाँ पुलिस के कड़ी मशक्कत के बाद एक बड़ी घटना को कहीं न कहीं होते-होते उन्होंने उसको रोक दिया और 162 बच्चों को पुलिस के जवानों ने रेस्क्यू कर लिया। अपनी जान पर खेल के पुलिस के बच्चों ने रेस्क्यू किया, मगर कहीं न कहीं इस पर लापरवाही देखने को मिली। जब स्कूल में पानी बढ़ रहा था तो शिक्षक जो है वो बच्चों को छत पर ना चढ़ाकर वो बाहर निकाल देते तो इतना बड़ा ये घटना नहीं होता, मगर कहीं न कहीं पुलिस ने अपनी जान पर खेलकर इस बड़ी घटना को होने से रोक दिया और रेस्क्यू करके 162 बच्चों को बचा लिया है। मगर दूसरी तरफ जिस तरह बारिश हो रही है वो कहीं न कहीं जमशेदपुर शहर के नदी किनारे इलाकों में कहीं न कहीं फिर एक बार बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। न्यूज़ 18 के लिए जमशेदपुर से आशीष कुमार तिवारी।
और बड़ी खबर धनबाद से है, जहां रामकनाली कुम्हार बस्ती के लोगों पर सीआईएसएफ ने लाठी चार्ज किया है, जिसमें 6 महिला और पुरुष घायल हुए हैं। सीआईएसएफ के 2 जवान की भी घायल होने की खबर है। पुनर्वास की मांग को लेकर कुम्हार बस्ती के लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान प्रदर्शन कर रहे लोग आउटसोर्सिंग कंपनी को बंद कराने लगे। इसके बाद सीआईएसएफ के लोगों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। विरोध में लोगों ने पत्थरबाजी की। मामला बढ़ता देख कतरास राजगंज तेतुलमारी पुलिस मौके पर पहुंची। है कि अचानक वो लोग मतलब रोक राक और लाठी से ठेल ठाल करके मारपीट करना शुरू कर दिया। जब हम लोग देखे महिला को मारना शुरू कर दिया तो हम लोग नीचे उतरे जेंट्स, तो जब जेंट्स उतरे तो जेंट्स के भी मारना ये लोग शुरू कर दिया। न पुनर्वास का कोई वार्तालाप किया, न कोई फैसला किया, न पुलों को पुनर्वास करने की कोई व्यवस्था किया। यहाँ पर मशीन लगा दिया, जिसमें ग्रामीण ने जब रोकने गया तब प्रशासन की ओर से लाठीचार्ज भी हुआ, झड़प भी हुआ। बाद में फिर हम लोग सारे लोग आए, अभी वार्तालाप चल रहा है। अभी तक कोई ये नहीं है, किंतु बीसीसीएल मैनेजमेंट आउटसोर्सिंग कंपनी का जो रवैया है, बीसीसीएल मैनेजमेंट प्रशासन को इन्वॉल्व करके गांव के लोग को भगाना चाह रहा है, ये हम लोग निंदा करते हैं। अगली खबर भी धनबाद से है, जहां वासेपुर इलाके में एक बार फिर गोलीबारी हुई है। वासेपुर के डॉन फहीम खान के परिवार पर फायरिंग का आरोप लगा है। इस घटना के बाद स्थानीय लोग दहशत में हैं। लोगों ने बताया कि बदमाशों ने 14 राउंड फायरिंग की। पुलिस ने मौके से कई जिंदा कारतूस बरामद किया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि पूरा मामला गेसिंग के अवैध खेल से जुड़ा हुआ है। घटना के पीछे वासेपुर के चर्चित गैंगस्टर फहीम खान के रिश्तेदार सानू खान का नाम आ रहा है। पुलिस इलाके के सीसीटीवी को खंगाल रही है। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। आज मेरे घर पे गोली चल गया, 14 राउंड गोली फायरिंग हुआ मेरे घर पे। छोटा छोटा बच्चा था घर में। हम तेजी से निकले, इस गली से, चिकू के गली से तेजी से निकले, थाना में गए थे तो थाना वाला बोला कि प्रशासन वहाँ पहुँचा हुआ है। हम लोग घटनास्थल का निरीक्षण कर रहे हैं, आसपास के सीसीटीवी कैमरा वगैरह देख रहे हैं और पहचान करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस व्यक्ति ने किसके ऊपर गोली चलाई है। इसमें हम लोग देख रहे हैं, हम जाँच कर रहे हैं। जाँच में जो भी चीज़ें आएंगी आप लोग, एक जिंदा कारतूस यहाँ पर मिला है, उसमें हम लोग देख रहे हैं। खबर बोकारो से है, जहां बालीडीह इंडस्ट्रियल एरिया में एक स्टील फैक्ट्री में अचानक विस्फोट हुआ, जिससे 2 मजदूर गंभीर रूप से झुलस गए। मजदूर लखन टुड्डू और अखिल कुमार को बोकारो जनरल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। विस्फोट के बाद गर्म लोहा मजदूरों के ऊपर गिरा था। आरोप है कि फैक्ट्री में सेफ्टी को लेकर लापरवाही बरती जा रही है। तो एक कंपनी में जोरदार धमाका हुआ है। लापरवाही की बात सामने आ रही है। 2 मजदूर इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। बोकारो जनरल अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। अंदर में ही हुआ, थोड़ा गोड़ बाहर निकला, तब तक आदमी सब पहले ब्लास्ट मारा ना, फिर जो भी आदमी था साइड हो गया। कितना आदमी? सेफ्टी का क्या है? सेफ्टी था, हेलमेट लगा था। नीचे से लीकेज कर गया, उसके बाद एक बंदा का हाथ में लगा है थोड़ा सा, और एक आदमी का थोड़ा सा पेट में लगा है। उनको ले गया, इलाज उनका चल रहा है। कहाँ इलाज कराने लगे? DGH में। पहले कहाँ ले गए? पहले कृष्णा में ले गया था, तो वहाँ बोला डॉक्टर अभी नहीं है, तो फिर कृष्णा DGH में। गुमला से बड़ी खबर है, जहां महिला कर्मचारी से छेड़खानी का आरोप लगा है। आरोपी सिलवानुस कुचूर गिरफ्तार किया गया है। सर्वे करने गई महिला कर्मी से छेड़खानी हुई। नशे की हालत में आरोपी सिलवानुस था। शिकायत के बाद पुलिस ने गिरफ्तारी की। रांची से बड़ी खबर है, जहां गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आ गया। बालू नदी गाड़ी की चपेट में पुलिसकर्मी आया। नामकुम थाना प्रभारी मनोज कुमार घायल हैं। थाने की गाड़ी से गश्ती पर प्रभारी थे। बालू नदी गाड़ी ने टक्कर मार दी। थाना प्रभारी और जवान के घायल होने की खबर है। एनजीटी के रोक के बावजूद बालू से लदी गाड़ी ने पुलिस को टक्कर मारी। इस पर बीजेपी सरकार से सवाल पूछ रही है। सत्ता पक्ष ने भी माना है कि प्रशासन बालू की तस्करी को लेकर गंभीर नहीं है, जिसके कारण इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। देखिए, नामकुम में हुई सड़क दुर्घटना ने पूरे बालू तस्करी की रियलिटी चेक करा दी सरकार को। हम तो बार बार कह रहे थे कि एनजीटी के द्वारा बैन लगाए जाने के बावजूद नदियों से अवैध खनन जारी है बालू का, और जो बालू माफिया है वो धड़ल्ले से पूरे बालू का ट्रांसपोर्टेशन कर रहे हैं। सरकार तो काफी गंभीरता से इस दिशा में काम भी कर रही है, लेकिन सरकार जितनी गंभीर है, हमें लगता है कि प्रशासन उतना गंभीर नहीं है। तो प्रशासन को भी गंभीरता से इस विषय को सोचना होगा, इन तथ्यों का मूल्यांकन करना होगा कि अगर एनजीटी के द्वारा रोक है तो कैसे अवैध बालू
की निकासी हो रही है। देखिए, पुलिस हमारी तत्पर है, ये प्रमाणित होता है। बालू की गाड़ी ठीक है, 1-2-4 गाड़ी चोरी छुपे लोग निकालते हैं, वैसे लोग जिनका मनोबल बढ़ा हुआ है, जो इस तरह के माने कृत्य करते हैं, कानून को ठेंगा दिखाने का प्रयास करते हैं, कड़ी कर। अब खबर गुमला से है, जहां गुमला रायडीह मार्ग पर कुलमुंडा पेट्रोल पंप के पास लोची पुलिया के नीचे एक मालवाहक टेलर पलट गया। ट्रक पर लोहे का मोटा पाइप लदा था, ड्राइवर केबिन में फंस गया। गुमला से हाइड्रा मंगवाकर गांव वालों के सहयोग से पुलिस ने ड्राइवर को बाहर निकाला। फिलहाल ड्राइवर को बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कल 1855 की संथाल क्रांति की याद में हूल दिवस मनाया जाएगा। इसके पहले इसको लेकर सियासत गर्म है। साहिबगंज के भोगनाडीह में सिद्धू कान्हू के वंशज मंडल मुर्मू के कार्यक्रम पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। मंडल मुर्मू ने चेतावनी दी है कि अगर कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली तो एक बार फिर भोगनाडीह से हूल होगा। उन्होंने कहा कि इस बार राज्य सरकार के खिलाफ हूल यानी विद्रोह होगा। आज हूल दिवस को मनाने के लिए रुका जा रहा है, जबकि हमारे धरती, हमारे गांव, सब चीज हमारे रहने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का हूल दिवस मनाने के लिए रुका जा रहा है। ये बड़ी दुख की बात है। इसीलिए राज्य सरकार से निवेदन करते हैं, मैं अपने पूर्वजों को हूल दिवस मनाऊंगा और अगर मेरे को किसी तरह की रुकावट किया जा रहा है तो जिस तरह वीर शहीद सिद्धू कान्हू ने अन्याय के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ हूल किया था, उसी तरह हम राज्य सरकार के खिलाफ हूल के लिए तैयार हैं। साहिबगंज के भोगनाडीह के सिद्धू कान्हू पार्क में मंडल ताला जड़ा हुआ है। हूल दिवस पर कार्यक्रम की इजाजत नहीं देने पर यहां के स्थानीय लोग गुस्से में हैं। लोग पारंपरिक हथियार के साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी मांग है कि जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है उन्हें छोड़ा जाए। साथ ही ऐलान किया कि उन्हें कार्यक्रम की इजाजत नहीं मिली तो वो यहां कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं होने देंगे। जो हमें जिला प्रशासन द्वारा हमें रोका जा रहा है, उनसे हम आपत्ति है, झारखंड सरकार से हमें आपत्ति है। इसीलिए हम लोग चाहते हैं सही सलामत कार्यक्रम हो, हूल दिवस मना हो, लेकिन जिला अगर हमारे मंच नहीं बनेगी, हमारे सभा नहीं होगी, सरकारी मंच भी नहीं बनेगा, सरकार का आदमी हम लोग सिद्धू कान्हू, चांद भैरव, फूलो जाने को पहलापन करने नहीं देंगे। भोगनाडीह में मंडल मुर्मू के कार्यक्रम पर रोक के बाद सियासत गर्म है। जेएमएम का कहना है कि जिला प्रशासन ने किसी ठोस वजह से ही इजाजत नहीं दी होगी, इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस ने कहा है कि किसी को झारखंड को जलाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। इस पर बीजेपी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा है। सुरक्षा का दृष्टिकोण है, सभी पहलुओं को देखने की आवश्यकता होती है जिला प्रशासन को, कैसे वहाँ विधि व्यवस्था बना रहे और भी कई पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन निर्णय लेता है। तो जिला प्रशासन के निर्णय को पर टीका टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं है। जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी सिद्धू कान्हू के नाम पे राजनीति कर रही है और अगर वहाँ जनता का आक्रोश होता है तो कहीं ना कहीं ये प्रशासन के लिए भी चुनौती बनेगी। इसलिए प्रशासन ने तमाम तथ्यों को, तमाम बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए ये जो है रोक लगाने का काम किया है। वो कहते हैं ना, बेशर्मी की हाइट, राज्य सरकार ने तो ऐसा लगता है बेशर्मी की सारी हाइट को पार कर दिया है और बहुत ही आपत्तिजनक उन्होंने निर्णय लिया है कि सिद्धू कान्हू के वंशज को हूल दिवस के दिन कार्यक्रम करने के लिए उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया है। हवाला जो भी दिया गया हो, लेकिन आप सोचें मंडल मुर्मू जो सिद्धू कान्हू के डायरेक्ट वंशज हैं, उनको राज्य सरकार ने इस कार्यक्रम करने से रोका, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन भी शरीक होने वाले थे। तो ये पूरे तरीके से शहीदों का अपमान है। राज्य सरकार शहीदों और उनके वंशजों के साथ अपमान कर रही है। मांग करते हैं अविलंब इस प्रतिबंध को हटाए, वरना सड़कों पर उतरकर आंदोलन होगा साहब। रांची में पीएम मोदी की मन की बात कार्यक्रम सुनने के लिए कई जगहों पर आम लोग और कार्यकर्ता जुटे। इस दौरान झारखंड बीजेपी संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह भी कार्यकर्ताओं के साथ पीएम मोदी के मन की बात को गौर से सुना। साथ ही उन्होंने पीएम की बातों से आम लोगों को प्रेरणा मिलने की बात भी कही। इसका विकास कैसे हो, युवाओं का विकास कैसे हो, मातृशक्ति का विकास कैसे हो, जैविक कृषि कैसे खड़ी होनी चाहिए, सभी क्षेत्रों में देश आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। उसके लिए
आज 123वां एपिसोड मोदी जी ने किया है और उसमें देखेंगे तो 25 जून को योगा दिवस था, 21 जून को, उसको लेकर के आज पूरा विषय उन्होंने दिया है और अग्रिम बधाई भी दी है। तो 2 स्तंभ ऐसे हैं जो देश को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, स्वास्थ्य और हिसाब किताब, चार्टेड अकाउंटेंट, दोनों को बधाई भी देने का काम मोदी जी ने किया है। देवघर के जसीडीह थाना क्षेत्र के कुशमाहा प्राथमिक विद्यालय में पीएम के मन की बात कार्यक्रम को सुना गया। इस दौरान झारखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और पूर्व विधायक नारायण दास सहित सैकड़ों लोगों ने मन की बात कार्यक्रम को सुना। इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि पीएम के मन की बात कार्यक्रम से लोग काफी प्रेरित होते हैं। 64% साथियों, भारत में स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक न्याय की भी उत्तम तस्वीर है। जल जीवन मिशन। जेएमएम सुप्रीमो शिबू सोरेन के अस्वस्थ होने के बाद पार्टी कार्यकर्ता पूजा पाठ कर रहे हैं। बोकारो महानगर अध्यक्ष मंटू यादव की अगुवाई में माराफारी के प्राचीन चंचली माता मंदिर में पूजा अर्चना और हवन किया गया। इस दौरान शिबू सोरेन की तस्वीर माता के सामने रखकर उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना की गई। मंदिर के पुजारी ने पूरे भक्तिभाव और मंत्र उच्चारण के साथ पूजा अर्चना की। तो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां दिल्ली में अस्पताल में भर्ती हैं शिबू सोरेन। दूसरी तरफ झारखंड के अलग अलग जगहों पर ये बोकारो की तस्वीर है जहां उनके स्वस्थ होने की कामना की जा रही है। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए कि जल्द वो जो है स्वस्थ होकर झारखंड लौटे, अपना घर लौटे, हम लोगों के बीच लौटे और जिस तरह का शुरू से मार्गदर्शन देते आए थे उसी ढंग का हम लोगों को मार्गदर्शन प्राप्त हो। इसलिए आज हम लोग माराफारी से माँ चंचनी स्थान में, बाबा भोलेनाथ के स्थान में हम लोग तमाम कार्यकर्ता पूजा अर्चना करने आए हैं। झमाझम बारिश के बाद गुमला के सुंदरीडीह जलप्रपात का नजारा मनमोहक हो गया है। पहाड़ से जमीन पर गिरते पानी को देखने के लिए लोग दूर दूर से पहुंच रहे हैं। हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए सड़क नहीं होने से लोगों को परेशानी हो रही है। संवाददाता रुपेश कुमार भगत की इस रिपोर्ट को देखिए। जिला में लगातार भारी बारिश हो रही है। भारी बारिश से आपको बता दें जितने भी नदियां हैं वो उफान पर है और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के सुंदरीडीह जलप्रपात में। आप देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से यह जो सुंदरीडीह का जलप्रपात है वो काफी मनोरम दिखाई दे रहा है। आपको नजर आएगी वो काफी दिलचस्प है और यहाँ पर जो लोग हैं वो काफी दूर दूर से आते हैं घूमने के लिए। हम लोग गुमला से आए हुए हैं और हम लोग को काफी पता चला था कि यहाँ पे सुंदरीडीह घाट हुआ करता है। सुंदरीडीह में लगभग ये पालकोट से 36 किलोमीटर पड़ता है और यहाँ पे हम लोग बता देना चाहेंगे आप लोग के माध्यम से कि यहाँ का जो सुंदर दृश्य है ये काफी मनमोहक है। हम लोग को काफी अच्छा लग रहा है, लेकिन हम लोग को सबसे खराब यही लगा कि यहाँ का रूट जो है ये बहुत ही खराब है। यहाँ के बहुत अच्छा लगा, इतना सुंदर नजारा देख के अच्छा लग रहा है। पानी आया है तो बहुत ही पानी भर चुका है। यह जो सुंदरी जलप्रपात है वो भारी बारिश के कारण काफी उफान पर है और जो पहाड़ से जो पानी गिर रहा है वो काफी मनोरम है और लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। भारी बारिश के बीच भी जो युवक है यहाँ पे, युवाओं की टोली यहाँ पे पहुंच रही है और यहाँ का जो नजारा है उसका आनंद उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि यहाँ तक पहुँचने के लिए सड़क नहीं है, जिस कारण लोगों को परेशानी जरूर हो रही है। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। दुमका को देवघर से जोड़ने वाली सड़क NH 114A की हालत काफी जर्जर हो चुकी है। महारू चौक से लेकर दुमका तक 7 किलोमीटर तक सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग जान जोखिम में डालकर इस सड़क से सफर करने को मजबूर हैं। DAC ने इसको लेकर NH के अधिकारियों से बात करने को कहा है। बहुत सुविधा दे रही है, सड़क बहुत टूटा उटा है, बहुत गड्ढा है। हम लोग का गाड़ी जो है कि बराबर खराब होते रहती है गड्ढे के कारण और हम लोग का जब पहुँचने रहता है 1 घंटा तो पहुँचते हैं 3 घंटा में। ऐसा सुविधा है। रोड जो है बहुत गड्ढा है, चलने में बहुत तकलीफ होता है और हम लोग को छोटा गाड़ी को बहुत चेक करके हम लोग को चलना पड़ता है। समूचा रोड एकदम वहाँ से लेकर के महारू तक फुल गड़बड़ है। मतलब कि सोच लीजिए अगर रात में कोई आदमी को नया आदमी को मालूम पड़ जाए तो उसका हिसाब किताब रास्ते में ही लग जाएगा। कोडरमा से बड़ी खबर, जहां पिस्पीरो गांव में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों ने एक शख्स को कुचलकर मार डाला है। 55 साल के रविंद्र यादव थे। इलाके में अब तक 4 लोगों को कुचलकर हाथियों ने मार दिया है। जयनगर और मरकच्चों में हाथियों का आतंक है। गांव वाले वन विभाग से गुहार लगा रहे हैं।
55 साल के रविंद्र यादव, जिनकी मौत हो चुकी है। हाथियों का आतंक लगातार देखने को मिल रहा है। अब तक 4 लोगों को कुचलकर हाथियों ने मार डाला है। देवघर के मनोरम वादियों में बसे नंदन पहाड़ के तालाब में इन दिनों कुछ अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। यहाँ स्थानीय बच्चों को तैराकी का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। खास बात यह कि प्रशिक्षण पूरी तरह निःशुल्क है। संसाधनों की कमी के बावजूद जुगाड़ टेक्नोलॉजी से बच्चों को राष्ट्रीय स्तर की तैयारी कराई जा रही है। तालाब में बच्चों को थर्मोकोल पीठ पर बांधकर तैरने की बुनियादी तकनीक सिखाई जा रही है। जाओ 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 जाओ। तो ये सब जितने छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे जो तैर रहे हैं, इनको हम लोग जूनियर शार्क्स बोलते हैं। और ये अभी स्टेट लेवल चैंपियनशिप की में खेलने के लिए जमशेदपुर जा रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि यही तालाब एक समय में बुद्धा तालाब बोला जाता था। यहाँ का बच्चे तालाब में उतरने से पहले डरते थे, लेकिन हमने स्विमिंग कम्युनिटी है हमारी, स्विमिंग सर हमारे साथ, हमारे दोस्त है, हमारे ज्ञान भैया हुए, लालू भैया हो गए, फिर हमने मुन्ना जी ने मिलके हम लोगों ने एक ऐसा इन्वायरमेंट यहाँ पे क्रिएट किया है कि कोई भी इंसान जो भी यहाँ पे आता है तो बिना स्विमिंग सीखे नहीं जाता है। यहाँ पर प्रशासन जो नगर निगम है उसको एक यहाँ क्या कहते हैं, प्रशासन का एक आदमी होना चाहिए जो इस पर देख रेख करे, क्योंकि इतना बढ़िया चीज़ बनाया गया है। सौंदर्यकरण के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा चीज़ दिया गया है। इसमें टाइल्स वाइल्स इधर पिछले साल लगा, लेकिन अगर उसको हम लोग बचाएं नहीं, लगाने के लिए सरकार लगा देती है, लेकिन उसको बचाएं नहीं तो वही कुछ दिन के बाद बनने लगता है क्या कि इसको खराब बना दिया, ये कर दिया, लेकिन उसको बचाना जरूरी है। हजारीबाग के विनोबा भावे विश्वविद्यालय के कुलपति और छात्र संगठन NSCY आमने सामने है। कुलपति ने छात्र संघ के कुछ लोगों पर ठेका मांगने और बदसलूकी के आरोप लगाए थे, जिस पर NSCY का कहना है कि कुलपति की ओर से लगाए गए आरोप बेबुनियाद है। अगर वो जो आरोप लगा रहे हैं उसका सबूत दे, NSCY ठेका मांगने वाले पर कार्रवाई करेगा। NSCY का कहना है कि विश्वविद्यालय में PhD एंट्रेंस परीक्षा न होने, आई कार्ड वितरण में देरी, वित्तीय अनियमितता, मारपीट और बाहरी हस्तक्षेप के मुद्दे पर वो कुलपति से मिले थे। महोदय आरोप लगा रहे हैं कि छात्र संगठन के लोग, छात्र नेता लोग उनसे ठेका मांगने के लिए गए थे। वो एकदम सरासर झूठ है। अगर कोई ठेका मांगने गया था तो कुलपति महोदय से आग्रह होगा कि उनका नाम सार्वजनिक करें, पब्लिक डोमेन में लाएं। हम पूरा छात्र संगठन, पूरा छात्र उनके विरुद्ध खड़े होंगे कि जो ठेका मांगने गए होंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ है तो विश्वविद्यालय प्रशासन, कुलपति महोदय झूठ बोल रहे हैं। मैं अपने शिक्षकों को यह संदेश देना चाहता हूं, आप ऐसे लोगों के साथ बिल्कुल साठगांठ न करें, इनको बिल्कुल प्रश्रय दें। और अपने मैं कर्मचारियों को भी यह संदेश देना चाहता हूं, इनसे अलग रहें, दूर रहें। बड़ी बदनामी हो रही है। न्यूज़ 18 ऐप अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़े बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। तो नीचे दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।